रूसी सेना ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मॉल पर हमले के आरोप में हिरासत में लिया गया है। रूसी सेना संदिग्ध से कर रही है पूछताछ। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है ये। संदिग्ध को पकड़ा गया है और उससे हो रही है पूछताछ। सेना की वर्दी पहने 5 बंदूकधारियों ने की है फायरिंग। बहुत बड़ी प्लानिंग थी, तैयारी थी इस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम देने के पीछे, क्योंकि अत्याधुनिक हथियार और साथ ही बॉम्ब लेकर के पहुंचे थे आतंकी। ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। बड़ी बात ये, सेना की वर्दी में पहुंचे थे मॉल ताकि किसी को शक ना हो, और उसके बाद अपने हथियार निकाल करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। एक और बड़ी अपडेट इस बीच आ रही है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आतंकी हमले का चश्मदीद भी है। चश्मदीद ने यह बताया है कि आतंकी हमला कैसे हुआ, आंखों देखी बताया है। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, ये चश्मदीद का कहना है। क्रोकस सिटी हॉल में आग लगा दी गई। देखिए, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं चश्मदीद की ओर से, जो कि खुद उस दौरान मॉल में ही मौजूद था। और बड़ी खबर है, मॉस्को हमले के संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। रूसी मीडिया में संदिग्धों की तस्वीर भी जारी हुई है। सफेद कार में दिखाई दिए हैं 2 संदिग्ध, ये बताया जा रहा है। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जो कि सीसीटीवी के जरिए पहुंची है रूसी मीडिया के पास। सफेद कार, इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध थे और इन दोनों की ही तस्वीरें जारी की गई हैं। पूरे आतंकी घटना को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया है और कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया, जिससे रूस की सेना पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी गाड़ी की है जिसमें 2 संदिग्ध बताया जा रहा है कि बैठे हुए थे, और उन दोनों की तस्वीर भी जारी की गई है। और आइए आपको बताते हैं कि बीती रात मॉस्को में आखिर क्या हुआ। आतंकी हमले से कैसे दहल उठा मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है। सबसे पहले आपको बता दें, क्रास्नोगोर्स्क इलाके के क्रोकस सिटी हॉल में हमला होता है। सेना के जैसी वर्दी पहने 5 लोग मॉल में दाखिल हुए। मॉल में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। गोलीबारी के बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने क्रोकस सिटी हॉल पर ग्रेनेड फेंका। जी हां, ग्रेनेड भी फेंका गया था। हमले के बाद मॉल में भयानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले के वक्त मॉल में 6200 लोग मौजूद थे, 6200 लोग मौजूद थे। लोग जान बचाने के लिए सड़क पर भागते दिखे। स्पेशल फोर्सेस का मॉल में एंटी टेरर ऑपरेशन। दहशत फैल गई उस पूरे मॉल में। और इसी पर सबसे बड़ी अपडेट, पल पल की अपडेट टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है अपनी इस बड़ी कवरेज में। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है, उनका रुख करेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर, जरा बताइए कि क्या इस घटना के पीछे सुनियोजित तरीके की प्लानिंग तो थी, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि आतंकी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन कई सारी बातें। पहले तो आईएसआईएस इस घटना की जिम्मेदारी ले रहा है। दूसरा, यूक्रेन ने पलड़ा झाड़ लिया है कि इस पूरी घटना के पीछे हम नहीं है। तो अमेरिका कह रहा है कि हमने भी अलर्ट किया था पहले ही कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि सेफ सिटी कही जाती है, वहां इतनी बड़ी आतंकी घटना कैसे हो गई? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई एक तो मान के चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है रूस का, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको खबर थी, जो कि अमेरिकन के इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया था। इसके बावजूद भी इतना बड़ा हमला होना, टेररिस्ट एक्शन होना, और ये कि जो वो बड़े आराम से कॉम्बैट ड्रेस पहन के मिलिट्री की और वो एंट्री करते हैं 5 आतंकवादी और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, और वो भी ऐसा दिन सेलेक्ट किया है फ्राइडे का जहाँ पर खचाखच भरा हुआ था। तो 3-4 बातें बहुत स्टैंड आउट करती हैं। एक तो ये जो टेररिस्ट ऑपरेशन था, ये वेल प्लान था, वेल कोऑर्डिनेटेड था। इन्होंने रखी कर चुके थे, इनको सब कुछ पता था, इनको एक लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल था मॉस्को में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल हैं, उनसे उनको मदद ली गई है। और अब जो ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये 5 आतंकवादी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं या इनमें से कुछ निकल चुके हैं यहाँ से, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आईएसआईएस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो अभी फेस वैल्यू पे ये मान नहीं सकते, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के कुछ एक ईस्टर्न इलाका जो जीता है, जो जिसका डॉनबास भी है, जापोरिजिया, खारासोन, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रशियन स्पीकिंग हैं, मगर वो यूक्रेन के थे, कहीं वो तो नहीं इसमें इन्वॉल्व। मगर यूक्रेन ने अपना पलड़ा झाड़ा है। अमेरिका ने भी बोला है कि ना यूक्रेन इन्वॉल्व है, ना CIA। मगर इसके ऊपर हमें लॉजिकली अभी तक
कोई जा नहीं सकते कि वाकई क्या ये इस्लामिक स्टेट ने ही किया है, मगर जो भी हुआ है एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और इसके अंदर मुझे लगता है जिस प्रकार से अब स्पेशल फोर्सेस लगी हैं रूस की, तो ये इतनी जल्दी ऑपरेशन ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि बिल्टअप एरिया और अंदर बढ़े हुए जो आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं। उन्होंने क्या किसी को होस्टेज बना रखा है, कहाँ पर हैं, ये भी इनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रही। तो मुझे लगता है इस सच्चाई ये है कि बहुत ही बड़ी कमी रह गई है कहीं ना कहीं रूस बिल्कुल की। सर, और हमें ये भी इस याद ऑपरेशन रखना में होगा टाइम सर लगे। कि इस वक्त युद्ध चल रहा है, रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और उस बीच ये बड़ी आतंकी घटना सामने आई है।